तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ाएंगे आपको कि इंटीग्रेशन के फार्मूले के बारे में। क्या ये फार्मूला किसका फार्मूला? इंटीग्रेशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जो बच्चे क्लास 12th में हैं या फिर जो यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में जो इसमें मैथ है उसमें सिलेबस में ये दिया है, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे आपको, जैसे यहाँ पे एक दे दिया है, ऐसे लिखा है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए पहले समझेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आपको हैप्पी जन्माष्टमी, ठीक है, हैप्पी जन्माष्टमी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? जैसे कि ना आप लोग ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। किसके बारे में? डिफ्रेंसिएशन के, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के बारे में। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानिए कि अगर आप साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आता है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? देखिए, अगर आप साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो आपको माइनस साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, अगर इंटीग्रेशन आप साइन एक्स करेंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स। क्यों? देखो यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स होता था कब? जब डिफ्रेंसिएशन था। लेकिन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा जस्ट उल्टा, कब? जब इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और बताते हैं आपको कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स होता है। किसका? ये होता है रिवर्स। मतलब ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इसका मतलब एक आप और बात ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि इस चीज का इंटीग्रल क्या होगा, ए बी सी और डी, अगर ऐसे दिया है ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप एक चीज कर सकते हैं, क्या पता है? कि आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो आप एक चीज करिए, इन चारों का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। इन चारों का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे उल्टा हो सकता है, ठीक है। चलिए, या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं जो इंटीग्रेशन सही किया हूँ वो सही है कि नहीं, जैसे समझिए आप इंटीग्रेशन cos x लिखा है, ठीक है। अगर अब इसका क्या आंसर आएगा, तो ये cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x प्लस सी। यहाँ पे सी लगाना जरूरी होता है, आप ध्यान दीजिएगा, सी लगाना हमेशा जरूरी होगा। सी एक कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, सी एक कांस्टेंट है, सी लगाना जरूरी होता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर, अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आ रहा है, अगर ऑप्शन दिया है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, अब यहाँ पे आपको मान लीजिए cos x का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है sin x cos x ये सब दिया है ना, तो उसमें से आप किसी का उठा के डिफरेंशिएशन करिए। तो मान लीजिए sin x आपको दिया है, तो sin x का अगर sin x dx करेंगे, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा? cos x आएगा, ठीक है। तो cos x आ गया ना, जो क्वेश्चन मिल गया, मतलब ऑप्शन का जो ऑप्शन में दिया रहेगा एमसीक्यू में, ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करने पे अगर वो क्वेश्चन मिल जा रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूला देखते हैं। देखिए देखिए पहला फार्मूला क्या है? सेट 1 है, अभी सेट 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला क्या कर रहा है? देखो पहला फार्मूला है कि अगर हम इंटीग्रेशन एक्स की पावर कुछ एन है, मतलब एक्स की पावर कोई नंबर लिखा है और यहाँ पे dx लिखा है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो सबसे सिंपल है, उस x के पावर n+1 कर दीजिए और नीचे n+1 कर दीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है x के पावर 2, ठीक है, तो x के पावर 2 है तो x के पावर 2+1 और अपान में 2+1, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब x³/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर आप 1/x का dx करेंगे, 1/x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो log x आएगा, और प्लस सी मत लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दीजिए, अगर आप देखे होंगे, अगर आपको log x का डिफरेंशिएशन पूछता होगा, अगर log x का केवल डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x पूछता होगा तो आप 1/x लिखते होंगे, जब आप पढ़े होंगे तब। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है।
तो 1/x का इंटीग्रेशन ये यही हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा फार्मूला क्या है। ये तीसरा फार्मूला बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ई के पावर एक्स है तो उसका ई के पावर एक्स ही इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ई के पावर 2 दिया है, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया तो ई के पावर 2 प्लस सी होगा, ठीक है, सी लगाना मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए, आप अभी अभी देखे होंगे कि मैंने आपको बताया कि जब x की पावर कोई नंबर हो तो x n+1 अपान n+1 कर देते थे ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए a कोई कांस्टेंट है, उसके पावर कोई नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x तो ऐसे ही लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर होगा नीचे उसमें log a लिख देंगे। अब प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे बेस ई रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन 2 के पावर x का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, 2 के पावर x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इस फार्मूले के आधार पे नीचे देखिए क्या मिल रहा है। तो 2 के पावर x मिलेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा log, और इसका बेस e, और a लिखना है, a यहाँ पे क्या है 2, और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो पांचवा है, पांचवा बोल रहा है कि जो साइन एक्स डी एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, सी लगाना मत भूलिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लगाना यहाँ जरूरी होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यही आप अगर माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यही आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आप माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है। अब यहाँ आप देखिए, अब ये छठवां है कि cos x, अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, और अगर आप sec स्क्वायर x का करेंगे tan x आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx आप tan x, तो इसका आता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर यही उल्टा करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का आंसर आ जाएगा tan x, प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्या है, सेक एक्स tan x का क्या होगा। आप देखे होंगे कि जब आप सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते होंगे तो आता है सेक एक्स tan x, ठीक है। तो इसी तरह सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स ओनली, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग को फॉर्मूला ये समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का। तो आप अगर देखे होंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए दसवां क्या है। तो दसवां ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और कॉट एक्स करेंगे, ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस कोसेक एक्स। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स आएगा, ठीक है। सी लगाना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं हम। देखिए 11 फार्मूला, अभी तो सिंपल सिंपल फार्मूले थे, आपने फटाफट कर लिए। ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर tan x का डिफरेंशिएशन tan x का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, अगर tan x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको मिलेगा माइनस लॉग ये मॉड में cos x प्लस सी, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसी का दो फार्मूले होते हैं, इसका हो जाएगा एक माइनस लॉग cos x प्लस सी, एक हो जाएगा लॉग सेक x प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। एक हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, यहाँ पे देखिए कॉट एक्स का, डायरेक्ट कॉट एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग मॉड में साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 13वां फार्मूला क्या है। यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोसेक एक्स है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको क्या करेंगे आप, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, तो इसके लिए करेंगे लॉग ब्रेक मोड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए 14वां प्रश्न क्या है, सॉरी 14वां फार्मूला क्या है। तो ये है आपका सेक एक्स और डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग
सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अब प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग। अब देखिए ये तीन फार्मूले और शेष बचे हैं सेट वन के, अभी सेट वन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो सेट वन के देखिए, अगर आपको कभी ऐसा दिखे, आप अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते होंगे तो ये होता था वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स का होता था वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सबका होता था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम डी एक्स अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ आप देख लीजिए कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था ये होता था वन अपान एक्स बाहर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक इनवर्स मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक यहाँ पे सिचुएशन दिया है, कंडीशन दिया है कि यहाँ पे जो x रहेगा वो x एक से हमेशा छोटा रहेगा। अगर x यहाँ पे छोटा नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x एक से बड़ा हो गया तो एक में से अगर एक से बड़ा नंबर घटाएंगे तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, सेक के केस में x हमेशा वन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वन से छोटा रहेगा तब पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता था वन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो अगर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।